आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए उसको। और आज हम बात करेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। अच्छा देखिए, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है क्यों आया। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के डिफेंस सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो जैसे कोई भी पैथोजन जब इंटर करता है तो उसको हमारी सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम रोकती हैं, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम उसको रोकती हैं। जब ये दोनों डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाती हैं तब बात आती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम की। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल बताएं आपको, फिल्म देखे होंगे, उसमें पहले होता है छोटा गुंडा, फिर उसके बाद बड़ा गुंडा, फिर उसके बाद उससे जो बड़ा गुंडा होता है जो हेड होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई आता है उसको सबसे पहले छोटा गुंडा रोकता है, अगर वो नहीं रोक पाता है तो बड़ा वाला गुंडा रोकता है, अगर वो भी नहीं रोक पाता है तो भैया फिर डान है तो फिर उसको बड़े वाले गुंडे रोकते। उसी प्रकार से इम्यून सिस्टम में भी होता है, पहले फर्स्ट लाइन रोकेगा, उसके बाद सेकंड लाइन रोकेगा, उसके बाद थर्ड लाइन रोकेगा, बाद में आती थर्ड लाइन की बात। तो चलिए देखते हैं थर्ड लाइन में क्या होता है। थर्ड लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की, ठीक। जब हम लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट, या इसको हम बी सेल या टी सेल भी कहते हैं। अब बी सेल को कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, बी सेल को ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। और जो मेरा टी सेल होता है इसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स अटैक इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक। टी सेल क्या करता है, जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं उस पर अटैक करता है, इसलिए इसको हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बस टी सेल के बारे में, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जो टी सेल होता है, टी सेल 4 टाइप का होता है। एक होता है हेल्पर टी सेल, दूसरा होता है किलर टी सेल, और चौथा होता है सप्रेसिव टी सेल, और चौथा होता है मेमोरी टी सेल, ठीक है। 4 प्रकार की टी सेल पाई जाती हैं, जो कि वर्क कैसे करती है हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे कैसे टी लिम्फोसाइट काम करता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी पैथोजन इंटर कर गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर गया और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर गया, ठीक। तो हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में बताया था, जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं ये हमारा जो ब्लड है, ब्लड में क्या आ गया, ये पैथोजन्स आ गया। अब जैसे कि हमें पता है ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है मैक्रोफेजेज और डेंड्राइट सेल्स। ये देखिए क्या है, डेंड्राइट सेल्स हैं। ये डेंड्राइट सेल्स क्या करती हैं, यह ब्लड में जितने भी बैक्टीरिया और वायरस आते हैं उसको क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, उसको खा जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से डेंड्राइट्स पाए जाते हैं इसके ऊपर। इस डेंड्राइट्स पे क्या पाया जाता है, MHC सेकेंड, ठीक। MHC सेकेंड एक प्रोटीन्स होता है, ये क्या करते हैं ब्लड में, देखो मैक्रोफेजेज जो होते हैं ब्लड में घूमते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही कोई पैथोजन्स आया उसको ये कैच किए, पकड़े और उसको इन्होंने ईट किया, ठीक। और जब ईट करेंगे इनके ऊपर लगा रहता है MHC सेकेंड। अब MHC सेकेंड लगने के कारण ये MHC सेकेंड पर पैथोजन्स का कुछ पार्ट लेकर ब्लड में से टहलते रहते हैं। मान लीजिए इधर से उधर पूरा ये टहल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में ही पाया जाता है टी सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्पर टी सेल, ठीक है। अभी हेल्पर टी सेल भी टहलता रहता है ब्लड में, और हेल्पर टी सेल पर एक पाया जाता है प्रोटीन जिसको हम कहते हैं CD4 प्रोटीन, ठीक। अब हेल्पर टी सेल जाएगा कहाँ पे, डेंड्रॉइड सेल्स के पास या मैक्रोफेजेज सेल के पास, ठीक, वहाँ पे जाएगा। तो अब ये मैक्रोफेजेज जो हैं या डेंड्रॉइड सेल्स हैं
बताएंगे इसको कि इस प्रकार का पैथोजन इंटर किया है और इसकी ये रही पहचान। ये जो क्योंकि MHC सेकंड पर जो जिसको पैथोजन का कुछ पार्ट लिए रहता है तो टी हेल्पर सेल को जा करके बताता है। ठीक, अब देखिए जो भी काम करता है सब टी सेल ही करता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे भी हमने समझाया, ब्लड में क्या पाया जा रहा था, टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज पे हमने बताया या डेंड्राइट्स पे हमने बताया, इस पे MHC सेकंड प्रोटीन्स पाया जाता है और हेल्पर सी के ऊपर CD4 प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, अब मान लेते हैं इस स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे जो मैक्रोफेजेज है ये इन्फेक्टेड सेल को अपने बॉडी के अंदर ले लिए हैं। क्या कर लिए हैं, इन्फेक्टेड सेल को अपने बॉडी के अंदर ले लिए हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे इन मैक्रोफेजेज के पास क्या आ गया भैया, हेल्पर टी सेल आ गया। अब ये जो हेल्पर टी सेल है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, हमने बताया CD4 प्रोटीन पाया। अभी हमने बताया कि टी हेल्पर सेल के ऊपर CD4 प्रोटीन पाया जाता है जो कि रिसेप्टर का काम करता है। ठीक है, अब ये CD4 प्रोटीन पर इसको अपने जो पैथोजेंस था डेंड्रॉइड सेल्स के ऊपर उसको ये ले लेता है और ले लेने के बाद इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, अब ये एक केमिकल रिलीज करता है। जो हमारा हेल्पर टी सेल होता है वह एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है और यहाँ पे ये साइटोकाइनेसिस होने लगता है। और साइटोकाइनेसिस जब होता है तो उस पैथोजन के ऊपर एक मेमोरी टी सेल का निर्माण होता है। अब देखिए जो मेमोरी टी सेल होता है, ताकि इस प्रकार का अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसकी मेमोरी हमारे पास पहले से स्थित हो, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। अब यहाँ पे मेमोरी टी सेल बन जाता है। अब मेमोरी टी सेल में देखेंगे यहाँ पे तो मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद अब इस टी सेल में बहुत सारे, अब देखिए मेमोरी टी सेल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे इन्फेक्शन रहता है तो फिर टी सेल जाता है, सबको बताता है अरे इस प्रकार का इन्फेक्शन आया है, कौन मरेगा। ठीक, अब जैसे टी सेल तो बहुत होते हैं, नेचुरल किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल तो बहुत से होते हैं। ठीक है, लेकिन जो होता है पैथोजेंस को सभी टी सेल नहीं किल करती हैं, पैथोजेंस को जो है किलर टी सेल ही किल करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब मियोसिस हो गया था फिर ये जाती है सभी टी सेल्स को बताती है हेल्पर टी सेल की इस प्रकार का पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया है, तो अब टी किलर सेल कहता है मैं उसको किल करूँगा। तो ये फिर टी किलर सेल यहाँ पे देखिए इन्फेक्टेड सेल को ये किल करता है। ठीक है, इन्फेक्टेड सेल को ये किल करता है और जब ये इन्फेक्टेड सेल को किल कर देता है तो जो पैथोजेंस होते हैं वह किल हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी जो क्या बचती है, उसकी सेल डेड बॉडी बचती है। तो इस प्रकार से देखिए टी सेल्स हमारा काम करता है। तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, मैक्रोफेजेज है और मान लेते हैं डेंड्राइट्स भी है। अब ये मैक्रोफेजेज हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में आपको बताया था कि ये लोग फैगोसाइटोसिस करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस आता है तो। अभी इन्होंने फैगोसाइटोसिस किया, उस पैथोजेंस को ईट किया। ठीक, जब उस पैथोजेंस को खाएगा तो और ये उसकी कुछ कॉपी जो डेंड्राइट सेल्स होती है उसकी कुछ कॉपी ये क्या करता है अपने ऊपर रख लेता है। अब ब्लड में टहलते टहलते आता है भैया हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल आता है तो जो मैक्रोफेजेज या डेंड्राइट सेल्स होते हैं और मैक्रोफेज से कहते भैया इस प्रकार का पैथोजेंस आ गया है और ये रही उसकी पहचान, उसको दिखाते हैं। अब ये हेल्पर टी सेल क्या करता है, उसको पकड़ता है, उसको रिसेप्ट करता है। क्यों रिसेप्ट करता है, क्योंकि भैया टी हेल्पर सेल के पास क्या पाया जाता है, CD4 प्रोटीन पाया जाता है, हमने जैसे भी बताया था। अब वो CD4 प्रोटीन पाया जाता है इसलिए इसको हम रिसेप्टर कहते हैं। अब ये रिसेप्ट करने के बाद क्या करता है, अपने आप को साइटोकाइनेसिस करता है। साइटोकाइनेसिस करेगा तो एक मेमोरी टी सेल बनाता है। जब मेमोरी टी सेल बना लेगा
अब मेमोरी टी सेल में मियोसिस होगा तो बहुत सारे मेमोरी टी सेल बन जाएंगी। अब देखिए, अब ये जो टी हेल्पर सेल था अब वो टहलता रहेगा और जितने भी टी सेल्स हैं उसके पास जाएगा। अब कहेगा जैसे तुम मारोगे उसको, इस पैथोजेंस को, सबसे पूछेगा तुम मारोगे, तो जो टी किलर सेल रहता है वह कहेगा हाँ हम मारेंगे भैया, हम हैं असली हीरो। ठीक है, तो टी किलर सेल क्या करता है, जो इन्फेक्टेड सेल होती हैं उसको जा करके उसको किल कर देता है, यानी कि डायरेक्टली किल कर देता है, और उसकी जो सेल डेड बॉडी होती है वो बच जाती है। अच्छा, ये जो टी सेल्स होते हैं अपने सेल्स को क्यों नहीं मारते, क्योंकि जो अपना सेल होता है उस पर क्या पाया जाता है, MHC फर्स्ट पाया जाता है। और देखिए जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं यानी कि मैक्रोफेज डेंड्राइट सेल्स होते हैं उस पर क्या होता है, MHC सेकंड होता है, जैसा कि हमने अभी भी आपको बताया था। और जो हमारा टी हेल्पर सेल होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, CD4 प्रोटीन्स पाया जाता है, जिसे हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो अब हम सभी टी सेल्स के काम जान लेते हैं। देखिए, एक होता है सबसे पहले हेल्पर टी सेल। क्या होता है हेल्पर टी सेल? हेल्पर टी सेल क्या करता है, द सेल हेल्प स्टिमुलेट द किलर सेल। देखिए जो हेल्पर सेल होता है वह क्या करता है, किलर सेल को स्टिमुलेट करता है, यानी बताता है कि इस प्रकार का भैया पैथोजेंस आया है उसको किल करना है। तो इतना प्रोसेस जैसे हुआ हमने बताया आपको साइकिल उसकी। और दूसरा होता है किलर टी सेल। किलर टी सेल क्या करता है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है किल, यानी कि किल करने वाला ही होगा, इसके पास भैया किल करने का हथियार, इसलिए किल कर देता होगा, मार देता होगा। यह क्या करता है देखिए, दिस सेल आर डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल आर टारगेट सेल एंड किल द पैथोजेंस। ये क्या करता है, अपने टारगेट सेल्स को पहचानता है, उसको जाकर के किल कर देता है। दूसरा होता है भैया सप्रेसिव सेल, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, सप्रेसिव टी सेल। दिस सप्रेस द फंक्शन ऑफ टी सेल एंड TH सेल एंड B सेल एंड प्लाज्मा सेल आर आल्सो अफेक्टेड। ठीक है, यह TH सेल और B सेल को सप्रेस करता है। और एक होता है भैया मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल क्या करता है, देखिए यह पैथोजेंस के ऊपर अपनी मेमोरी बना लेता है, यानी कि जैसे उस प्रकार का पैथोजेंस अगर फिर बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारे अंदर मेमोरी बनी रहती है, तो फिर जा करके तुरंत वो कैच करके उसको किल कर देता है, इसलिए होती है मेमोरी टी सेल।